चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं, HCF विथ रिमाइंडर्स। सबसे पहले HCF विथ रिमाइंडर्स का क्या मतलब है, ये टॉपिक क्या हमें नाम से पूछा जाएगा? तो ये टॉपिक आपको नाम से पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। आपको न्यूमेरिकल को पढ़कर खुद ही समझना है कि ये किस तरह का न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें हम 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। HCF विथ रिमाइंडर्स इस टॉपिक का नाम देने का कारण ये था कि इसमें आपसे कहा जाता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर जो कि गिवन नंबर को डिवाइड करे तो आपको रिमाइंडर कुछ मिलेगा, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा। तो एक केस ऐसा होता है जिसमें आपको रिमाइंडर्स अलग अलग मिलते हैं। एक केस होता है जिसमें रिमाइंडर्स आपको सेम मिलते हैं और वो रिमाइंडर्स आपको पता होते हैं कि रिमाइंडर्स क्या हैं। और तीसरा केस होता है जिसमें आपको रिमाइंडर्स सेम मिलते हैं बट आपको पता नहीं होता कि रिमाइंडर है कितना। समझ में आए? मतलब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एंड लीव द रिमाइंडर समथिंग समथिंग एंड समथिंग। समझ में आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट नंबर जो कि समथिंग समथिंग समथिंग, कोई 3 नंबर हैं उनको डिवाइड करेगा और डिवाइड करने पर आपको समथिंग 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 रिमाइंडर्स मिलेंगे, ठीक है। मतलब 3 अलग अलग नंबर्स हैं, उसको किसी सेम नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसको डिवाइड करने के बाद हमें अलग अलग रिमाइंडर्स मिल रहे हैं। ये एक टाइप का न्यूमेरिकल हो गया। एक टाइप का न्यूमेरिकल ये होता है कि वही 3 नंबर हैं, हम किसी नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं बट अब इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो तीनों को डिवाइड करने पर सेम आएगा और आपको पता रहेगा कि वो रिमाइंडर क्या है। ये हो गई दूसरी केस। तीसरा केस क्या होता है कि आपसे कहा जाएगा कि कोई 3 नंबर है या 4 नंबर है या 2 नंबर है, इसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें जिससे कि आपको हर केस में सेम रिमाइंडर मिले बट वो सेम रिमाइंडर कितना है वो आपको नहीं मालूम है, मतलब उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये तो टाइप हो गए, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसको टाइप से याद रखें, ठीक है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको इस तरह से याद करके जाएं। मैं आपसे सिंपल सा कहूँगा कि आपको क्वेश्चन को पढ़कर समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि न्यूमेरिकल को पढ़कर ये समझ में नहीं आता कि वो HCF का क्वेश्चन है या LCM का, क्योंकि अभी हम आगे एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें LCM विथ रिमाइंडर्स होगा वो टॉपिक का नाम। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर गिवन जो न्यूमेरिकल है वो HCF विथ रिमाइंडर का है या LCM विथ रिमाइंडर का? तो कुछ लोग जो पढ़ाते हैं वो बोलते हैं कि अगर ग्रेटेस्ट लिखा हुआ हो तो समझ जाना कि वो HCF का क्वेश्चन है और लीस्ट लिखा हो तो समझ जाना कि वो LCM का न्यूमेरिकल है। मैं आपसे कहूँगा कि कीवर्ड लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट ये नहीं है, कीवर्ड है कि वहाँ पर अगर ऐसा कह रहा है कि फाइंड द नंबर विच डिवाइड, मतलब वो नंबर निकालो जो इनको डिवाइड करेगा, ठीक है। और एक जगह आपसे कहा जाएगा कि विच आर डिविजिबल बाय, विच आर डिविजिबल बाय, ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आपसे बोल रहा है फाइंड द नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर, इसका मतलब वो HCF का क्वेश्चन है, क्योंकि HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और फैक्टर क्या होता है, जो गिवन नंबर को डिवाइड करता है कंप्लीटली। समझ में आया? LCM क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। समझ में आया? तो अगर डिविजिबल बाय बोलेगा तो आप समझ जाना कि मतलब आपको उस न्यूमेरिकल में क्या करना है, LCM निकालना है। समझ में आया? तो अभी हम एक एक करके धीरे धीरे समझेंगे। अब यहाँ पर ये न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको टाइप बता दिए, उसी टाइप पर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा मैं। बट मैं आपसे कहूँगा कि टाइप को याद करके ना जाएं, और बिना याद किए भी न्यूमेरिकल बनता है, बहुत अच्छे से बनता है। देखिए कैसे बनता है। यहाँ लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच व्हेन वी डिवाइड, मतलब HCF का क्वेश्चन है। व्हेन वी डिवाइड 37, 58, 37 and 58, it leave the respective remainders of 2 and 3। समझ में आया?
हम डिवाइड किसको कर रहे हैं, 37 और 58 को, मतलब 37 और 58 क्या है, डिविडेंट है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो क्या है, डिवीज़र है। आपको क्या निकालना है, डिवीज़र निकालना है। और यहाँ पर रिमाइंडर्स आपको कितने दिए हुए हैं, 2 और 3 दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर को हम लिख सकते हैं कि 37 इज इक्वल टू n। ये n क्या है, वो नंबर जो हमें चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर, इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर कितना, 2। फिर दूसरा नंबर क्या है, 58। यहाँ भी वो सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बट इस केस में कोशिएंट कुछ अलग होगा, प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। ये बात समझ में आई, ठीक है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो। अब आप यहाँ पर लिख सकते हो कि NQ1 जो है वो है आपका 35, और NQ2 जो है वो कितना है आपका 55। ये बात समझ में आ गई। मैंने 2 को यहाँ पर भेज दिया और 3 को यहाँ पर भेज दिया, समझ में आया। अब 35 और 55 को ध्यान से देखो, तो 35 है 5 इंटू 7 और 55 है 5 इंटू 11। इन दोनों नंबर में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है कॉमन, और यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, n। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर क्या है, यहाँ पर 5 है। ये बात समझ में आ गई, आसान है, इजी है, ठीक है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मैं आपको समझाना होता है, इसलिए शायद मैं उसको रिपीट भी करता हूँ, थोड़ा स्लोली भी पढ़ाता हूँ। बट अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो बहुत सारे कैलकुलेशंस को आप मेंटली भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं पढ़ाते समय इस बात पर ध्यान नहीं देता हूँ, या इस बात को ज़्यादा नहीं फोर्सफुली कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप मेंटली भी कर सकते हो, मेंटली भी कर सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पर डिपेंड करती है कि आपको पेपर में सारे क्वेश्चंस को मेंटली कैसे करना है, क्योंकि सॉल्यूशंस तो सॉल्यूशन की तरह ही करेंगे। क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं जिनकी स्पीड कम है, ठीक है। तो हमारा पहला उद्देश्य ये होता है कि भैया आपको पहले तो बेसिक समझ में आना चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होता है ये पता होना चाहिए। तो जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते बनता है तो आपकी स्पीड तो वैसे भी एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि हाँ ये क्वेश्चन पढ़ा, पढ़ते ही समझ में आ गया, हमने करना शुरू कर दिया। तो आपको ये दिक्कत नहीं होती है कि सर हमें तो पहले तो न्यूमेरिकल ही नहीं समझ में आया, तो हम शुरुआत कैसे करें, हम तो सोचते रह गए। तो आपको पहले तो न्यूमेरिकल समझ में आना चाहिए, और उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि यार ये न्यूमेरिकल तो बन रहा है बट मुझे टाइम भी कम करना है, तो हम क्या सोच सकते हैं, जैसे कि 37 को डिवाइड कर रहे थे तो 2 रिमाइंडर आ रहा था, तो 37 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 35। और 58 को डिवाइड कर रहे थे तो 3 आ रहा था, मतलब 58 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 55। मतलब वो नंबर जो हमें चाहिए इनटू कोशिएंट, ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू कितना होगा, 35 और 55। अब 35 और 55 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, मतलब हमारा HCF क्या है, 5 है। बात समझ में आई, मतलब इन दोनों का हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, और वो क्या है, 5 है। बात समझ में आई, आसान है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। आपसे कहा गया कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 38, 45, 52, लीव द रिमाइंडर 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। आपने सबसे पहले क्या किया, आपने लिखा कि 38 जो है वो क्या हो जाएगा, n इंटू Q1 प्लस 2, ये रहा। फिर 45 आप क्या लिखेंगे, n इंटू Q2 प्लस 3, ये रहा। फिर 52 को आप क्या लिखेंगे, n इंटू Q3 प्लस 4 रहा। यहाँ से आप क्या कर सकते थे, ध्यान से देखिए, यहाँ से आप लिख सकते थे NQ1, NQ2 और NQ3 विच इज़ इक्वल टू कितना, 2 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 36, ये इधर बन जाएगा 42, ये इधर बन जाएगा आपका 48। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पर 36, 42 और 48 में देखिए क्या चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है, तो आपको दिखाई देगा 6 इंटू 6, ये है 6 इंटू 7, और ये है 6 इंटू 8। तो इन तीनों में आपको 6 कॉमन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये जो n है यहाँ पर,
ये n क्या होगा, ये n6 होगा, मतलब n जो है ये क्या है, हमारा HCF है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है जो कि इसको और इसको डिवाइड करेगा तो हमें 2, 3, 4 रिमाइंडर देगा, वो नंबर क्या है, 6 है। समझ में आया, आसान है, इजी है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग 150, 194, 245 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 6, 2 एंड 5 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या करना है। यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट ऑन डिवाइडिंग इतना, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 150 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, NQ1 प्लस 6, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 194, ये हो जाएगा NQ2 प्लस 2, ये रहा। फिर 245 इज इक्वल टू NQ3 प्लस ये क्या रहेगा आपका 5। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, इस 6 को, इस 2 को और इस 5 को इधर भेजेंगे। तो जब इधर भेजेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये NQ1 इज इक्वल टू 144, NQ2 इज इक्वल टू 192 और NQ3 इज इक्वल टू 240, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब 144, 192 और 240 में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो 48 इंटू 3, 48 इंटू 4 और 48 इंटू 5। अब यहाँ तो कॉमन आपको 48 दिखाई दे रहा है और 3, 4, 5 में कुछ भी कॉमन है क्या, नहीं है। मतलब यहाँ पर ये जो n है, इस n की वैल्यू क्या है, 48 है। समझ में आया, और यही तो हमें निकालना था। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो नंबर क्या है हमारा, 48 है। ये बात समझ में आई, इजी है, ठीक है। अगर आप इसको स्पीड में करना चाहते हैं तो स्पीड में कैसे कर सकते थे कि 150 में से 6 कम कर दिया, 194 में से 2 कम कर दिया, 245 में से 5 कम कर दिया, आपको नंबर मिल जाएंगे ये। अब इनका और इनका HCF निकालना था, तो आप HCF निकाल लीजिए, सिखाया हुआ है बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पर एक तरीका हम क्या अपना रहे हैं कि सबसे पहले ये सोचो कि कौन सा ऐसा बड़ा नंबर है जिससे ये डिवाइड हो सकता है और तीनों में वो चीज़ आती हो, तो वो प्रैक्टिस से आपको आएगी। समझ में आया, इजी है। आगे बढ़ें। अब यहाँ लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर विथ विच व्हेन 60 एंड 98 आर डिवाइडेड इट लीव द रिमाइंडर 3 इन ईच केस। अब यहाँ पर रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर अलग अलग आए या सेम आए, हमें सिर्फ इससे मतलब है कि रिमाइंडर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर रिमाइंडर आ रहा है तो जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करेंगे, बस इतना ही फ़र्क है कि इस बार जो रिमाइंडर है वो सेम है, ठीक है। न्यूमेरिकली तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो भैया राइट हैंड साइड पे या लेफ्ट हैंड साइड पे उसको भेजेंगे और हम निकाल लेंगे कि HCF कितना है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये नंबर क्या होगा, 60 इज इक्वल टू NQ1 प्लस 3, और यहाँ पर लिखेंगे 98 इज इक्वल टू NQ2 प्लस 3। ये बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो 3 को इधर भेज दीजिए, ठीक है। 3 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा NQ1 इज इक्वल टू कितना, 57, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, NQ2 इज इक्वल टू कितना, 95। इसमें कोई दिक्कत। अब 57 और 95 में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 19 इंटू 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 19 इंटू 5। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 19, और 3 और 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं। इसका मतलब n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 19। तो जो लार्जेस्ट नंबर हमसे बोल रहा था वो नंबर क्या है हमारे लिए, यहाँ पर 19 है। आसान है, बहुत ईजी, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही कर रहे हैं हम, ठीक है। जबकि ये सेकंड केस था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि पहला केस वो है जिसमें आप से ये पूछा जाएगा कि किस नंबर से इन गिवन नंबर को डिवाइड करें जिससे कि हमें रिमाइंडर समथिंग 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 मिले, मतलब अलग अलग रिमाइंडर्स मिलेंगे। और दूसरा केस होता है जिसमें आपको सेम रिमाइंडर मिलते हैं, जो कि ये है, बट करने का तरीका तो सेम ही है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 410751 एंड 1030, लीव द रिमाइंडर ऑफ 7।
मतलब सेम रिमाइंडर आ रहा है और वो रिमाइंडर कितना है, 7 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 410 इज इक्वल टू NQ1 प्लस 7। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 751 इज इक्वल टू NQ2 प्लस 7। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1030 इज इक्वल टू NQ3 प्लस 7। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे कि NQ1 इज इक्वल टू 410 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 403। NQ2 यहाँ को 7 इधर भेजेंगे, 751 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 744। ये NQ3 है, यहाँ पर 7 इधर जाएगा, 1030 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 1023। ये बात समझ में आई। अब हमें क्या देखना है, 403, 744 और 1023 में क्या कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये लिखा जा सकता है 31 इंटू 13, ये लिखा जा सकता है 31 इंटू 24 और ये लिखा जा सकता है 31 इंटू 33। ये बात समझ में आई। अब इन तीनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 31, और यहाँ पर क्या है, n है। इसका मतलब इस n की जो वैल्यू है वो कितनी है, 31 है। ये बात समझ में आई। तो हमारा जो लार्जेस्ट नंबर बोल रहा था वो कितना है, हमारे पास 31 है। ईजी है, आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि find the largest possible number with which when 38, 66 and 80 are divided the remainder remain the same। ये थर्ड केस हो जाता है जिसमें हम 38, 66 और 80 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर हर केस में सेम मिलना चाहिए। तो सेम मिलना चाहिए बट कितना मिलना चाहिए वो नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, 38 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा NQ1। ये हमारा n जो है ये हमारा लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जो हमें निकालना है। ठीक है, NQ1 प्लस यहाँ पर r, ये r हमें नहीं मालूम है। फिर 66 इज इक्वल टू NQ2 प्लस r। फिर 80 इज इक्वल टू NQ3 प्लस r। ये बात समझ में आ गई। अब आपने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन और इसको मान लिया थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करिए, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दीजिए। जब आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 28 इज इक्वल टू NQ2 माइनस Q1। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आप क्या करिए कि थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए। तो आप 80 में से 66 जाएगा तो कितना बचेगा, 14। तो 14 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा, NQ3 माइनस Q2। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आप क्या करिए, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए। तो 80 में से 38 जाएगा तो कितना बचेगा, 42। 42 इज इक्वल टू n, यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q3 माइनस Q1। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर 28, 14 और 42 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, वहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। 28 को मैंने लिख दिया 14 इंटू 2 इज इक्वल टू NQ2 माइनस Q1। यहाँ पर लिख दिया 14 इंटू 1 इज इक्वल टू NQ3 माइनस Q2 और यहाँ पर लिख दिया 14 इंटू 3 n, ये लिख दिया Q3 माइनस Q1। अब इन तीनों में आप देख रहे हैं कि आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 14 कॉमन दिखाई दे रहा है और यहाँ पर क्या है, n है। इसका मतलब आपको जो n की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 14। तो जो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर है जिससे हम 38, 66 और 80 को डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, सेम रिमाइंडर मिलेगा। बात समझ में आई, आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 78, 153 एंड 228 विल बी डिवाइडेड सो दैट इट लीव द सेम रिमाइंडर इन एवरी केस। सेम जो अभी अपने किया था वैसे ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 78 इज इक्वल टू NQ1 प्लस R।
यहाँ पर लिखेंगे 153 इज इक्वल टू एन क्यू टू प्लस आर। यहाँ पर लिखेंगे 228 इज इक्वल टू एन क्यू थ्री प्लस आर। ठीक है, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, इसको आप मान लीजिए सेकेंड, इसको आप मान लीजिए थर्ड। ठीक है, अच्छा ये न्यूमेरिकल अभी हम कर चुके हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये आपको समझाने के लिए मैं इतना एक्सप्लेन करके आपको कर रहा हूँ। जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि अच्छा रिमाइंडर सेम मिल रहा है, तो जब रिमाइंडर सेम मिलता है तो उस समय हम क्या करते हैं, इक्वेशन को आपस में माइनस करते हैं। इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है इसको आपस में माइनस कर लो। ये क्या है, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जो आएगा उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो ये आपको दिमाग में ये चीज़ बैठानी है। ठीक है, कि यहाँ पर जब रिमाइंडर सेम होता है तो उन तीनों नंबर का आपस में डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, 3 नंबर हैं तो 3 डिफरेंसेस मिलेंगे हमको, और उन तीनों डिफरेंसेस का आप एचसीएफ निकाल लो। बात समझ में आई, इस तरह से करना है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 75 इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा Q2 माइनस Q1। ये बात समझ में आ गई। अब थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 75 इज इक्वल टू एन Q3 माइनस Q2। जब हम थर्ड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को, तो क्या मिलेगा, 150 इज इक्वल टू एन Q3 माइनस Q1। समझ में आया। अब हम इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 75 इंटू 1 इज इक्वल टू एन, ये लिखा है Q2 माइनस Q1। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 75 इंटू 1 इज इक्वल टू एन, ये लिखा हुआ है Q3 माइनस Q2। और यहाँ पर लिखा हुआ है 75 इंटू 2, ये लिखा हुआ है एन, ये लिखा है Q3 माइनस Q1। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, 75 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो n है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 75 आ जाएगी। ये बात समझ में आई। तो फाइंड द ग्रेटेस्ट number by which 78, 153 and 228 will be divided so that it leave the same remainder, वो क्या है, 75 है। मतलब 78 को 75 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। 153 को 75 से डिवाइड करो, 150 चला जाएगा, बचेगा कितना, 3। उसी तरह से 228 को 75 से डिवाइड करो, कितना जाएगा, 225 चला जाएगा, तो बचेगा कितना, 3। तो हर केस में आपको 3 रिमाइंडर बच रहा है। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो एक केस था आपका जिसमें आपको डिफरेंट रिमाइंडर्स मिल रहे थे। ठीक है, आपको डिफरेंट रिमाइंडर्स मिल रहे थे। ठीक है, दूसरा केस था आपको सेम रिमाइंडर्स मिल रहे थे और आपको रिमाइंडर की वैल्यू मालूम थी, r इज इक्वल टू सी, मतलब c मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको उसकी मालूम थी। और थर्ड केस जो था उसमें भी आपसे कहा गया कि सेम रिमाइंडर आएगा, बट आपका जो रिमाइंडर था वो अननोन था। समझ में आया, आपका जो रिमाइंडर था वो आपका अननोन था। तो हम इन तीनों टाइप के न्यूमेरिकल्स को देख चुके हैं और हम उसको कर चुके हैं। ठीक है, जब डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स होते हैं तो आपको क्या करना है कि गिवन नंबर में से उसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं उसको माइनस कर दीजिए। समझ में आया। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको रिकैप करा रहा हूँ कि आपको जो गिवन नंबर हैं उसके जो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं उसमें से उसको माइनस कर दीजिए। मतलब 37 में से 2 माइनस कर दीजिए, 58 में से 3 माइनस कर दीजिए। जो आए उसका क्या ले लीजिए, एचसीएफ ले लीजिए। बात समझ में आई। जैसे कि अगर आपको जब भी डिफरेंट डिफरेंट रिमाइंडर्स आ रहे हों तो आप क्या करिए, जो गिवन जो डिविडेंड है आपका और जो उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हैं उनका डिफरेंस निकाल लीजिए। और जो डिफरेंस आए आपके पास, जैसे कि यहाँ पर 38 और 2 कितना आ गया, 36 आ गया, 45 और 3 का डिफरेंस 42, 52 और 4 का डिफरेंस 48। अब 36, 42 और 48 का क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये बात समझ में आई। ठीक है, जैसे कि 150 था तो रिमाइंडर 6 आ रहा था, 194 था रिमाइंडर 2 आ रहा था, 245 था रिमाइंडर आपका 5 आ रहा था। तो आप क्या करिए, जो रिस्पेक्टिव डिविजन हैं डिविडेंड हैं उनमें से उनके रिस्पेक्टिव
रिमाइंडर्स को घटा दीजिए, मतलब 150 में से 6 कम कर दिया 144 आ गया, 194 में से 2 कम कर दिया 192 आ गया, 245 में से 5 कम कर दिया 240 आ गया। अब 144, 192 और 240 का क्या निकाल लीजिए, HCF निकाल लीजिए, वही आपका आंसर होगा। ठीक है। दूसरा केस जब हमने पढ़ा था तो उसमें आपको सेम रिमाइंडर्स मिल रहे थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो डिविडेंड दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ 60 और 98 दिया है, उसमें से ये रिमाइंडर्स कम कर दीजिए, मतलब 60 में से 3 चला जाएगा 57, 98 में से 3 चला जाएगा 95। अब 57 और 95 का क्या ले लीजिए, HCF ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपका 410 डिविडेंड था, 751 डिविडेंड था, 1030 डिविडेंड था, और आपको सेम रिमाइंडर मिल रहा था हर केस में। तो आप क्या करिए, 410 में से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 403। 751 में से 7 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 744। 1030 में से 7 कम कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1023। अब इन तीनों का क्या ले लीजिए, इन तीनों का क्या ले लीजिए, HCF ले लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। ठीक है। तीसरा केस था कि आपको रिमाइंडर तो सेम मिल रहा है बट रिमाइंडर की वैल्यू नहीं मालूम है क्या है, तो यहाँ से आप ये जो इधर आप भेजते थे वो नहीं भेज पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो डिविडेंड आपको दिए इनका आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, इनका आपस में डिफरेंस निकाल लीजिए। तो आपका जैसे कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से आपको 3 डिफरेंसेस मिल जाएंगे, और उन 3 डिफरेंसेस का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये बात समझ में आई। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।